क्या सनातन इस देश में सॉफ्ट टारगेट हो चुका है? क्या हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना सबसे आसान हो गया है? आखिर क्या वजह है कि सनातन से ही ताल्लुक रखने वाले लोग सनातन का ही अपमान करने से गुरेज नहीं करते? क्या वजह है कि इस देश की सियासत में बैठे लोग अब लगता है कि माननीय कहलाने के काबिल नहीं बचे हैं, उस लायक नहीं बचे हैं? नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कात्यायन है। जी बिहार झारखंड के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज कुछ ऐसी घटना हुई है देश में जिसको लेकर आज हम ये वीडियो बनाने आए हैं और आपके साथ बातचीत करने आए। दरअसल सनातन को लेकर सवाल इसलिए उठे कि सनातन की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है बार बार। देश की संसद, जिसे हम लोकतंत्र का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा मंदिर कहते हैं, तो इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में यानी देश की संसद में क्या काम होता है? वहां पर जिनको चुनकर हम बिठाते हैं यानी जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो हम चुनते हैं, तब जाकर कोई संसद में बैठने के काबिल बनता है, यानी देश के सांसद, जिन्हें हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। और जनप्रतिनिधि चुनने का मतलब है कि जनता के प्रतिनिधि के तौर पर आप संसद में बैठते हैं और वहां पर आप जन सरोकार के मुद्दे उठाते हैं, उस पर बातचीत करते हैं और कुछ बेहतर परिणाम के साथ उसी को देश में व्यवस्था को लागू करते हैं। लेकिन क्या यह सवाल बहुत कड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सवाल है कि क्या हमारे देश के माननीय, जिनको हम चुनकर भेजते हैं, वो जन सरोकार के मुद्दे उठाने की जगह नौटंकी करते हैं? क्या सदन, जो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां कामकाज करने के बजाय, जन सरोकार के मुद्दे पर बहस करने की बजाय नौटंकी का जरिया, नौटंकी की जगह बना दिया गया है संसद को? हमारे बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव की भाषा, पप्पू यादव का बोलचाल का तरीका, पप्पू यादव का लहजा, इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये वाकिफ हैं सारे लोग। या पप्पू यादव का क्या बैकग्राउंड रहा है, पप्पू यादव नेता बनने से पहले भी क्या रहे हैं, या फिर नेता बनने के बाद भी क्या उनकी छवि रही है, ये सब लोग जानते हैं। ये अलग बात है कि पिछले कुछ वर्षों में पप्पू यादव जो हैं वो लोगों के बीच जाते हैं, बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के समय अक्सर नजर आते हैं, या कोरोना काल में भी बहुत एक्टिव नजर आते हैं। तो लोगों के मन में एक छवि और बनती है कि पप्पू यादव शायद इमोशनल इंसान है, वो लोगों के बारे में, लोगों की तकलीफों के बारे में समझते हैं। लेकिन फिर भी पप्पू यादव की छवि एक बहुत गंभीर राजनेता की कभी नहीं रही, यानी वो गंभीरता से बात करते नजर नहीं आते हैं। पप्पू यादव का अपनी बात से पलट जाना, पप्पू यादव का ढुलमुल रवैया, आज कुछ और कहना, कल कुछ और कह देना। अचानक से वो किसी दिन लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देते हैं, अगले दिन उसी लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद, या फिर कहते हैं कि धमकी उनकी मिल रही है, वो डरते हैं, डर कर रोने भी लगते हैं। अचानक से वो कहने लगते हैं कि मैं तो मजबूर हूं, लाचार हूं, कमजोर हूं, मुझे मारना है, मार दो आकर। लेकिन एक दिन पहले वो कहते हैं कि 24 घंटे में मैं उसका नाम मिटा दूंगा। तो पप्पू यादव की छवि ऐसी ही रही है। दरअसल एक घटना हुई सदन में। पप्पू यादव लोकसभा में पहुंचे, उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ था, भगवा वस्त्र धारण किया हुआ था और साधु के भेष में थे। लोगों ने भी देखा तो अचानक चौंक गए कि भाई साधु के भेष में क्यों आए हैं। लेकिन उसके बाद पप्पू यादव ने जो वहां पर सो कॉल्ड तथाकथित नौटंकी जो की, जो वहां ड्रामा किया, वो देखकर आज हर सनातनी इस बात को लेकर आक्रोशित है, नाराज है, खफा है कि आखिर ये क्या मजाक चल रहा है। अयोध्या में जो राम मंदिर है, अयोध्या में श्री राम मंदिर में जो कुछ घटना हुई थी, जो चढ़ावा चोरी की घटना आई थी, जो चंदा चोरी की घटना आई थी, उससे भी पूरा देश वाकिफ है। निश्चित तौर पर बड़ी घटना है, निश्चित तौर पर उस पर बहस होनी चाहिए, निश्चित तौर पर उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस चढ़ावा चोरी को कैसे रोका जा सके, इसके लिए भी सख्त पहल करने की जरूरत है। लेकिन यह पहल कैसे होगी जब पप्पू यादव जैसे लोग, यानी विपक्ष के लोग, थोड़ी गंभीरता के साथ, थोड़ी जिम्मेदारी के साथ और बहुत ज्यादा जोर देकर, दबाव डालकर सरकार पर, सदन में इस पर चर्चा करते, मांग करते कि इस बात को लेकर कोई सख्ती बरती जाए अयोध्या मंदिर में, वहां के सिस्टम को इतना फुल प्रूफ बनाया जाए कि वहां पर कोई चोरी ना हो, यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन पप्पू यादव आज साधु के भेष में पहुंचे थे तो किस लिए? वो अचानक से संसद परिसर में बाहर अहाते में उसके बैठ जाते हैं
वहीं जमीन पर पालथी मार के बैठ जाते हैं, साधु के भेष में हैं, वहां पर कमंडल वगैरह लेके, भगवान की फोटो लेकर, एक दान पेटी लेकर बैठ जाते हैं। भगवान राम की तस्वीर यानी रामलला की तस्वीर भी उनके हाथ में होती है। पप्पू यादव बैठते हैं और वहां पर अयोध्या में जो मंदिर में चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी हुई थी उसका सीन जो है वो रिक्रिएट करते हैं। मानो जैसे पप्पू यादव को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कहा हो कि सीन रिक्रिएशन कर रहे हैं, आप आ जाइए। तो पप्पू यादव ने अपना एक बेहद हल्का रवैया, एक हल्कापन अपना वहां पर दिखाया कि वो आकर वहां पर ये ड्रामा शुरू करते हैं। बैठते हैं, बगल में दान पेटी रखी जाती है, पप्पू यादव गले में माला पहन लेते हैं, यानी वो अपने आप को एक बहुत बड़े संत के तौर पर दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा साधु हूं, संत हूं या पुजारी। और वहीं पर राहुल गांधी, जो कि देश की संसद के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में नेता प्रतिपक्ष हैं, माना यह जाता है कि किसी भी सदन में नेता सदन यानी प्रधानमंत्री के बाद दूसरा जो नंबर होता है प्रोटोकॉल के हिसाब से कद में, वो नेता प्रतिपक्ष का होता है। नेता प्रतिपक्ष जैसा जिम्मेदार व्यक्ति वो भी इस ड्रामे में, इस सियासी खेल में, इस नौटंकी में शामिल होते हैं और वो आकर दान पेटी में पैसे डालते हैं। इसके बाद बाकी नेता भी धीरे धीरे पहुंचते हैं। कांग्रेस के नेता आते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता आते हैं, और तो और जो अयोध्या, जो फैजाबाद सीट है, लोकसभा सीट, वहां के सांसद वो भी पहुंचते हैं। वहां के अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं वो भी जनाब आते हैं, वो भी चंदा डालते हैं। ये सारे लोग चंदा डालते हैं। एक महिला सांसद जो हैं वहां पर होती हैं, वो पप्पू यादव के सहयोगी के तौर पर वहां पर बैठी नजर आती हैं पप्पू यादव के बगल में। बहुत सारे लोग आकर जब चंदा वगैरह इकट्ठा करते हैं, सब लोग दान पेटी में डालते हैं। पप्पू यादव वही दान पेटी उठाकर वहां से भागने लगते हैं, यानी वो दिखाते हैं कि ये साधु जो है ये चोरी कर रहा है और वहां से भाग रहा है। अचानक से कुछ सांसद मिलकर पप्पू यादव को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पप्पू यादव भागते हैं, फिर पकड़ा जाता है, यानी धर पकड़ वाला भी वो सीन वहां पर ड्रामा पूरा चलता है, नौटंकी चलती है। उसके बाद पप्पू यादव पकड़े जाते हैं, यानी साधु के भेष में पप्पू यादव पकड़े जाते हैं। उन पर सारे सांसद आरोप लगाते हैं कि तुम तो दान पेटी चुराते हो, तुम तो ये सारी चोरी करते हो, चंदा चोरी कर रहे हो। ये सारी चीजें करने के बाद अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद के सांसद हैं, जो अयोध्या के भी सांसद हैं, वो जनाब क्या करते हैं कि वो अपने गमछे से जो गेरुआ, वो भी गमछा जो था वो सनातनी गेरुआ रंग में था, उस भगवा गमछे से वो पप्पू यादव का गला घोंपते हैं। यानी एक तरीके से पप्पू यादव को फांसी देने की बात होती है कि पप्पू यादव को साधु के भेष में जो है उनको फांसी दे दी जाए। ये सारा ड्रामा संसद परिसर में होता है और जितने देर ये ड्रामा चलता है, तमाम विपक्षी सांसद गोल घेरा बनाकर वहां पर हंसते हैं, तालियां बजाते हैं। ये ड्रामा जो है उसमें सारे लोग अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, चंदा चोरी एक बड़ी घटना है, अयोध्या में जो घटना हुई वो बड़ी घटना है, लेकिन क्या ये किसी को अधिकार है कि अयोध्या की एक घटना को लेकर आप ये गेरुआ वस्त्र पहनकर आप एक सिंबॉलिक साधु बनकर आए और आप साधु को भ्रष्ट, चोर साबित करें, चंदा चोर कहें? यह अधिकार पप्पू यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव किसी को, या अवधेश प्रसाद किसी को किसने दे दिया? आप कौन होते हैं ये तय करने वाले, या कौन होते हैं ये साबित करने वाले या जताने वाले कि साधु के भेष में जितने लोग होते हैं वो चोर होते हैं? ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बाद ही ये सवाल उठा कि क्या सनातन को टारगेट करना सबसे ज्यादा आसान है इस देश में? जो बहुसंख्यक आबादी इस देश की है उसकी आस्था पर प्रहार करना सबसे ज्यादा आसान है। यहां पर एक उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कुछ दिन पहले की बात है या कुछ महीने पहले इस देश में बड़ा विवाद हुआ था वक्फ बोर्ड को लेकर। वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार कड़ा कानून बना रही थी और उसको लेकर बड़ा हो हल्ला मचा देश में कि वक्फ बोर्ड पर सरकार नियंत्रण करना चाहती है या वक्फ बोर्ड की संपत्ति को सरकार हड़पना चाहती है। लेकिन उसी दौरान तमाम जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स ने एक बात कही कि इस देश में वक्फ की संपत्ति का सबसे ज्यादा अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है तो वक्फ में बैठे लोग कर रहे हैं, जो मुस्लिम हैं,
जो उस समुदाय के बड़े लोग हैं, जिनको वक्फ की जिम्मेदारी मिली है, जो वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उन्होंने वक्फ की संपत्ति को व्यापार में झोंक दिया है। जो जमीनें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनमें मॉल बना दिए गए हैं, दुकानें बना दी गई हैं, किराया वसूला जा रहा है। और किराया कोई ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, नहीं। वक्फ बोर्ड में जो लोग बैठे हैं वो लोग वो सारा पैसा वसूल कर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। अब मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि इस देश के विपक्ष में किसी भी सांसद में इतनी हिम्मत है कि वो किसी मौलवी का चोला पहनकर, किसी मुल्ला का चोला पहनकर आए और वो आकर बैठे संसद भवन में, संसद परिसर में, और वो वहां पर ये बात मैसेज दें कि हां, वक्फ की संपत्ति हड़पने वालों में मुसलमान ही सबसे ज्यादा हैं। वक्फ से जुड़े लोग ही, वक्फ बोर्ड के ही जो कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने ही वक्फ की संपत्ति सबसे ज्यादा लूटी है। अगर किसी सांसद, पप्पू यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, डिंपल यादव, किसी में इतनी हिम्मत है तो किसी मौलवी का चोला पहनकर और किसी मौलवी के ही शक्ल बनाकर वैसे ही भेष में आए और आकर सदन में बैठ जाएं। जरा किसी में इतनी हिम्मत है तो किसी और धर्म की मैं बात करता हूं, क्रिश्चियनिटी की बात करता हूं, क्रिश्चियन में है किसी में कि कोई किसी ऐसे ड्रेस में, ऐसे कपड़े में, चोले में आ जाए जो कहे कि वो क्रिश्चियन को, उस धर्म को, ईसाई समुदाय को अपमानित करे। यह सिर्फ सनातन में संभव है। जिस सनातन को टारगेट करने की कोशिश पप्पू यादव जैसे हल्के सांसद करते हैं। मैं हल्का इसलिए कह रहा हूं कि पप्पू यादव की बात ही छिछली होती है, बहुत हल्की बातें करते हैं। पप्पू यादव ने जो आज ड्रामा किया, जिसमें राहुल गांधी जैसे लोग, राहुल गांधी का भी वो तो हमेशा से रवैया रहा है, सनातन में इन सबकी आस्था कहां है? कौन सनातनी इनमें से है कि जो कह दे कि खुद सच्चा सनातनी है? ये तो सिर्फ चुनाव के समय ये लोग ड्रामा करने जाते हैं। कोई जनेऊ पहन लेता है, कोई मंत्रोच्चारण करता है, कोई मंदिर चला जाता है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि अयोध्या में अगर कोई घटना हुई थी तो आप सदन के भीतर बहस करते। आपको वहां नौटंकी करने के लिए नहीं भेजा है जनता ने, आपको वहां नाटक और ड्रामा करने के लिए नहीं भेजा गया, आपको भेजा गया है गंभीर चर्चा के लिए। यह माना कि आप गंभीर व्यक्ति नहीं है, यह माना कि आप में गंभीरता नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप जनप्रतिनिधि होने का नाजायज फायदा उठाएं। जनता को बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता, 5 साल बाद आप फिर आएंगे, जनता आपको सड़क पर ला देगी, क्योंकि आप सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं, सिर्फ हल्की बातें करते हैं। एक और घटना मैं जिक्र कर देता हूं कि इसी दौरान एक और चीज होती है। अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद के सांसद हैं, अयोध्या भी फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, अवधेश प्रसाद जब आते हैं, पप्पू यादव उसी साधु के भेष में वहां बैठे रहते हैं। पप्पू यादव के हाथ में भगवान राम की तस्वीर होती है, रामलला की, और पप्पू यादव उस तस्वीर को हाथ में लेकर सीधा वो जमीन पर ऐसे पलट देते हैं और अवधेश प्रसाद को पैर छूते हैं। और पप्पू यादव उस तस्वीर को न टेबल पर रखते हैं, न गोद में रखते हैं, बल्कि सीधा वो जमीन पर औंधे मुंह उस तस्वीर को पलट देते हैं और हाथ से दबा देते हैं, और उसी हाथ में तस्वीर पकड़कर उसी हाथ से अवधेश प्रसाद के पैर छूते हैं, चरण छूते हैं। क्या बताना चाह रहे हैं आप रामलला की तस्वीर को, आप भगवान राम की तस्वीर को आप अवधेश प्रसाद के कदमों में डाल रहे हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये कोई भी, जिस व्यक्ति में श्रद्धा होगी, आस्था होगी, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। पप्पू यादव, आप लाख दुहाई दें कि आप सनातन के लिए लड़ रहे हैं, आप में भगवान राम के प्रति आस्था नहीं है, वरना आपको तो सबके सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। आप इस नौटंकी में ये भूल गए कि आपके हाथ में भगवान राम की तस्वीर है, यानी भगवान राम की, रामलला की तस्वीर को भी आपने अपनी नौटंकी का एक जरिया बना दिया। आप उसी तस्वीर को हाथ में लेकर औंधे मुंह तस्वीर को जमीन पर पलट देते हैं और उसी तस्वीर को हाथ से पकड़े हुए हैं, और उसी तस्वीर से आप अवधेश प्रसाद के कदमों में गिर जाते हैं। आप कदमों में गिरिए, आपकी आदत हो सकती है, किसी के कदमों में आप गिर सकते हैं, लेकिन रामलला की तस्वीर को आप कदमों में किसी के गिरा दें, यह कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, अवधेश प्रसाद हो, इन सबको माफी मांगनी चाहिए। आप सरकार से बातचीत करिए ना, वरना आप समाज से आप क्या बताएंगे जाकर कि आपने क्या बात की? आप क्या बताएंगे जाकर देश की जनता को कि आपने अयोध्या के मसले पर क्या चर्चा की और सरकार पर आपने क्या नकेल कसी? आप ये बताएंगे कि आपने संसद परिसर में नौटंकी की, आपने नाटक किया, आपने गेरुआ वस्त्र धारण करके आपने पूरे साधु समाज का, संत समाज का अपमान कर दिया। यह छोटी बात नहीं है, और मैं सबसे कहूंगा, जो दर्शक जो देख रहे हैं इस वीडियो को,
आप जरा सोचिएगा और जो मैं बता रहा हूं गौर कीजिएगा उस वीडियो पे, जब पप्पू यादव ने भगवान रामलला की तस्वीर को बिल्कुल पलटकर जमीन पर रखकर और उसी हाथ से अवधेश प्रसाद के चरणों में गिर गए, पैर छूने लगे। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि विपक्ष को सोचना पड़ेगा। आप उन लोगों के साथ हैं जो सनातन को एड्स बताते हैं, सनातन को मलेरिया बताते हैं, सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, गौमूत्र और गाय और गोबर वाला बताते हैं हिंदुओं को, और आप कहते हैं कि आप हिंदुओं की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, और आपको अयोध्या में चंदा चोरी की चिंता है। अरे आप क्या चिंता करेंगे जब आप खुद सनातन को नहीं मानते, सनातन का अपमान करते हैं। इसीलिए पप्पू यादव को, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, विपक्ष के तमाम नेता जो वहां मौजूद थे, उन सबको माफी मांगनी चाहिए इस देश से कि आप करना क्या चाहते हैं। फिलहाल मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि उस वीडियो को जरूर देखिएगा जो आज संसद परिसर में विपक्ष के सांसदों ने नाटक किया है, और उसको देखने के बाद आप अपनी राय बनाइएगा कि ये वाकई अयोध्या में चंदा चोरी को लेकर गंभीर हैं या फिर ये सनातन का अपमान करने का सिर्फ जरिया ढूंढते हैं। बाकी आप लोगों को तय करना है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि जी बिहार झारखंड के प्लेटफॉर्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करें। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।